कर दो, हो गया। टेबल के बगल में ये तो लिख ही दिया गया, इट फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। फॉर्म अ ग्रुप के बाद फटाफट यहीं पर प्रॉपर्टी बोल दो, क्लोजर, क्लोजर, सिंपल सा ऐसे लिखो। और वही बात लिखना, ऑल द एंट्रीज इन द टेबल, टेबल के अंदर जितनी भी एंट्री है वो सब की सब कहां से आई है, हमारे मेन सेट से आई है। अच्छा, इसी सेट को क्या हम लोग D4 कहे थे कि नहीं कहे थे, ठीक। लिखना ऑल द एंट्रीज इन द टेबल, ऑल द एंट्रीज in the table, all the entries in the table are from set, टेबल के अंदर जितनी भी एंट्री है वो सब की सब कहां से आई है, सेट से आई है, ठीक। सेकंड, अच्छा अब ये लिखने की जरूरत नहीं, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ना, जब सारे के सारे सेट से हैं, बाहर से कोई आया ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजर प्रॉपर्टी पास कर रही है। सेकंड क्या है, एसोसिएटिविटी, सेकंड एसोसिएटिविटी, लिखे, इसमें लिखना, बोले क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली, क्लियरली, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, कंपोजिशन ऑफ मोशन, दो मोशन का संयुग्मन, क्लियरली कंपोजिशन ऑफ मोशन, कंपोजिशन ऑफ मोशन इज एसोसिएटिव, क्लियरली कंपोजिशन ऑफ मोशन इज एसोसिएटिव। पता है काहे के लिए, क्योंकि हर मोशन एक फंक्शन के तरीके से बिहेव कर रहा है, और जब हर मोशन एक फंक्शन के तौर पर बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब हुआ वो फंक्शन की तरह काम करेगा, तो फंक्शन ही है, और सारे फंक्शन एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये भी कंपोजिशन ऑफ मोशन भी क्या होगा, एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा। इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, कंपोजिशन ऑफ मोशन इज एसोसिएटिव, अरे रुको, वापस बोलो, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, क्लियरली कंपोजिशन ऑफ मोशन इज एसोसिएटिव because every motion is a mapping, because every motion is a mapping, every motion is a mapping। अच्छा पता है मैपिंग कहां से कहां तक है, अगर तुम इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुमको पता चल जाएगा कि ये मूवमेंट कहां से कहां तक हो रहा है। ये बताओ, पूरे के पूरे स्क्वायर में काम करने के लिए हम केवल और केवल उसके वर्टेक्स पर ही तो ध्यान दे रहे थे, जैसे मैंने इसको लिखा P, इसको लिखा Q, इसे लिखा R, इसे लिखा S, और हमने कहा कि इसको R180 रोटेट करा दें, तो R180 रोटेट कराए तो सोचो हुआ क्या, R180 रोटेट कराने पर मैंने इस वर्टेक्स P को उठा करके किस पर कर दिया, वर्टेक्स R पर किया, तो ये हो गया P, और वर्टेक्स R को उठा करके कहां पर किया, P पर, तो ये सॉरी ये कितना हो गया, R हो गया। वर्टेक्स Q उठ करके कहां पर चला गया, S पर, तो यहां पर कौन हो गया Q, और यहां पर कौन हो गया S, तो क्या मैंने वर्टेक्स को ही वर्टेक्स पर मैप किया है कि नहीं, तो इसका मतलब ये जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है ये एक मैपिंग है, वर्टेक्स वर्टिसेस के सेट से खुद वर्टिसेस के सेट पर ही मैपिंग है। आप सिरे को सिरे से ही बदल रहे हो, हम करेंगे क्या, हम कहेंगे P की इमेज कहां पहुंची, R पर, R की इमेज किस पर गई, P पर, और इसी तरीके से यहां से Q की इमेज कहां गई, S पर, और S की इमेज कहां बन करके आई, Q पर, तो हम एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स पर ही तो मैप करा रहे हैं, तो इसी बात को लिख रहे हैं। लैंग्वेज वापस फिर से बोल देना, क्लियरली कंपोजिशन ऑफ मोशन इज एसोसिएटिव बिकॉज एवरी मोशन इज अ मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ वर्टिसेस टू इटसेल्फ, from the set of vertices to itself, from the set of vertices to itself, from the set of vertices to itself, and composition of mappings are always associative, and composition of mappings are always associative, and composition of mappings are always associative, और मैपिंग का कंपोजिशन हमेशा एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। क्लियर हुआ। अब बारी किसकी, थर्ड हमारे पास कौन होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें देखना रो एंड कॉलम हेडेड बाई R0,
R0 के पास जो रो है और R0 के पास जो कॉलम है वो डिट्टो सेम है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में सेट के कौन है एलिमेंट है। लिखना रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम्स, कॉलम हेडेड बाई R0 are same and same as the element of the set, as the element of the set implies that R0 is identity in D4। ये जो आपका D4 सेट है, ठीक, इसमें R0 किसका काम करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगला होगा चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें लिखना फ्रॉम द टेबल को देखने से ही ये पता चलता है। सोचो अगर हम टेबल को देख के कहें तो R0 का इनवर्स कौन होगा, खुद R0, और जिन दो लोगों के झगड़े में आइडेंटिटी मिली वही एक दूसरे के इनवर्स होंगे। R0 का इनवर्स R0, R90 का इनवर्स R270, R180 का इनवर्स खुद R180, R270 का इनवर्स R90। अच्छा, H का इनवर्स H इटसेल्फ, तुम गौर करना जितने रिफ्लेक्शन है इटसेल्फ ओन इनवर्स होंगे। V का इनवर्स V इटसेल्फ, D का इनवर्स D इटसेल्फ, इन्हीं दोनों के झगड़े पर आइडेंटिटी आई। D डैश का इनवर्स D डैश इटसेल्फ, मिल गए। लिखना R0 का इनवर्स दिस, R180 का इनवर्स खुद कौन होगा R180। अच्छा मेरे को R90 लिखना पहले ना, कोई दिक्कत नहीं बाद में लिख देते हैं। R90 का इनवर्स इज इक्वल टू R270, तो ऑब्वियस बात है यहीं नीचे लिख दो R270 का इनवर्स कौन होगा R90, और शॉर्ट में लिख देना एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स, एंड एवरी रिफ्लेक्शन itself own inverse, हर रिफ्लेक्शन खुद का ही इनवर्स है। एवरी रिफ्लेक्शन itself own inverse। इसी समय कम्यूटेटिविटी को बता देंगे कि वो पास नहीं कर रही है, इसी समय वो भी बता देते हैं। तो अगली हेडिंग हम लोग डाल देंगे कम्यूटेटिविटी। पांचवा कम्यूटेटिविटी। चलो देखो, अच्छा D को जरा R180 के साथ ले लेते हैं एक बार। D अगर R180 के साथ आता है तो कितना है D डैश। अब R180 को D के साथ लो तो भी कितना D डैश, वहां कम्यूट कर गया, कहां फेल करेगा। D को अगर हम R90 के साथ ले तो कितना आ रहा है V, H के साथ ले लें, ठीक है। D को H के साथ लो, H कहां पर है ये R270। अब एक काम करो, अब H को D के साथ लो, H को D के साथ कितना आ रहा है, बराबर है R90 आएगा ना। देखो D को हम लोग किसके साथ ले रहे हैं H के साथ, तो R270 आ रहा है, तो यानी कि DH इज इक्वल टू R270। अब हम लोग क्या करें, H को D के साथ ले, तो H को D के साथ लोगे, कहां गया इसी लाइन पे R90 आ रहा है, तो HD इज इक्वल टू R90, और दोनों बराबर नहीं है। लिखना हियर DH इज इक्वल टू R270, ठीक, डज नॉट इक्वल टू HD which is equal to R90, implies that commutativity does not hold, commutativity does not hold, does not hold, does not hold। इसका मतलब D4 हमारा केवल और केवल एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ना कि अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। लिखना hence D4 is a group, D4 is a
ग्रुप। अभी हम डाइहेड्रल नाम इस्तेमाल नहीं किए हैं ना, अभी इस्तेमाल नहीं किए ना, अभी कर लेते हैं उसका। ठीक, एन पॉलीगन की सिमेट्रीज का जो कलेक्शन होता है, एन पॉलीगन की सिमेट्रीज का जो कलेक्शन होता है, उनका जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग डाइहेड्रल ग्रुप बोलते हैं। अब ये कौन है? पॉलीगन ही तो है। एक स्क्वायर पॉलीगन है, एक रेक्टेंगल की बात करें तो वो भी कौन है? पॉलीगन है। अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें वो भी कौन है? पॉलीगन है। तो इसीलिए इन लोगों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल ग्रुप बोलते हैं। बाद में उस नाम को इस्तेमाल कर लेंगे। ये समझ में आया? ठीक। सेंटर वगैरह की, एलिमेंट के ऑर्डर की बात हम लोग जब ऑर्डर लिखेंगे तब उसमें की जाएगी। अभी हम लोग केवल नॉर्मल ग्रुप का इंट्रो कर रहे हैं इसका। अच्छा, नोट लगाना, नोट। अच्छा, जरा टेबल की तरफ एक निगाह डालो, जो टेबल तुम लोगों के पास है। टेबल में तुम देखो, जब रोटेशन और रोटेशन मिले हुए हैं तो रिजल्ट में क्या तैयार हुआ है? रोटेशन ही तैयार हुआ है। पूरी टेबल को अगर गौर करो तो जब जब R0, R90, R180, R270 खुद R0, R90, R180, R270 से ऑपरेट कर रहे हैं तो इन्हीं में से किसी एक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब रोटेशन कंपोजिशन रोटेशन इज इक्वल टू अगेन कितना आएगा? रोटेशन आएगा। इसी बात को नोट में लिखना। लिखना नोट नंबर 1, फ्रॉम द टेबल वी सी दैट, नोट में पहला नोट, फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल वी सी दैट, फ्रॉम द टेबल वी सी दैट रोटेशन, ऐसे लिखना जैसे लिख रहे हैं, रोटेशन कंपोजिशन रोटेशन, रोटेशन कंपोजिशन रोटेशन इज इक्वल टू अगेन रोटेशन, रोटेशन। अच्छा, फिर उसके बाद देखना रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मिलकर के क्या बना रहे हैं? रोटेशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कंपोजिशन टेबल से ही पता चलेगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन, अगेन रोटेशन। टेंशन ना लो, ये बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक निकल आएगी, इधर गौर करना। दोनों सेम टू सेम है तो रोटेशन बनाए हैं, फिर दोनों सेम टू सेम है, हम ये पढ़ ही नहीं रहे कि रोटेशन है दोनों या दोनों रिफ्लेक्शन है ना, ये दोनों सेम टू सेम रोटेशन, सेम टू सेम रोटेशन। इसका मतलब जब जब रोटेशन रोटेशन के साथ इन्वॉल्व होगा या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के साथ, रिजल्ट में कौन तैयार होगा? रोटेशन ही तैयार होगा। कुछ याद आ रहा है? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। याद आया? रोटेशन को प्लस साइन दिया जाएगा, रिफ्लेक्शन को माइनस साइन दिया जाएगा। तो अब तुमको पता होना चाहिए। अब इसी को आगे बढ़ाएं, टेबल को देखो, रोटेशन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन। टेबल देखो, जब एक रोटेशन रिफ्लेक्शन से अटैच हो रहा है तो रिजल्ट में क्या दे रहा है? रिफ्लेक्शन। और फिर देखना जब रिफ्लेक्शन रोटेशन से अटैच हो रहा है तो क्या दे रहा है? रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। बस याद हो गया, लिखना। बट, लेकिन, बट रोटेशन, रोटेशन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। अच्छा, फिर अगला रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कंपोजिशन रोटेशन, रोटेशन इज इक्वल टू अगेन रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्लेक्शन। ठीक। अच्छा, क्या मैंने ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिखा दिया है? किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वही ग्रुप का ऑर्डर होता है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नोट नंबर 2 में, ऑर्डर ऑफ आवर ग्रुप D4 इज इक्वल टू 8। 4 रोटेशन है इसमें और 4 रिफ्लेक्शन। ये याद रखना, किताब किताब में ये चीजें अलग अलग रिप्रेजेंट हो सकती है। जैसे आशा गौरी शंकर की किताब में इसको D8 ही कहा जाएगा,
तो 4 रोटेशन और 4 रिफ्लेक्शन, जबकि गैलियान को फॉलो करोगे तो ये D4 कहा जाएगा। ठीक, और डमिट एंड फुटे में भी यही कंडीशन होगी। तो डमिट एंड फुटे आशा गौरी शंकर वाले कंडीशन पे है। तो वहां पर याद रखना कि अगर किसी किताब में ऐसा लिखा मिलता है तो उसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो बाकायदा पूरा प्रॉपर वे में नाम लिखेगा कि कितने एलिमेंट का है, कितने रोटेशन कितने रिफ्लेक्शन का है, ये बताएंगे वो। ठीक, इसके बाद लगाना। अब एलिमेंट के ऑर्डर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, कि अभी हम एलिमेंट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाला जाता है, वो होता क्या है बाद में लिखेंगे, तो बाद में उसको डिफाइन कर लिया जाएगा। क्लियर है? सेंटर वगैरह तो अभी हमने लिखाया नहीं है। अच्छा, अभी ट्राइंगल का नहीं करवाए हैं? ट्राइंगल का चलो उसको भी करा लेते हैं इस समय। पता है इससे एक फायदा हुआ, अब अगर तुमसे कोई पूछे ना रफली कि 6 रोटेशन 6 रोटेशन 8 रिफ्लेक्शन पर अटैच किए जा रहे हैं, कितने रोटेशन है 6 और रिफ्लेक्शन कितने हैं 8, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, रोटेशन या रिफ्लेक्शन? तो बता सकते हो, 6 रोटेशन है, 6 रोटेशन का मतलब 6 बार प्लस साइन है, कोई टेंशन ही नहीं है। और रिफ्लेक्शन कितने हैं 8, यानी 8 बार कौन है नेगेटिव साइन, 8 बार नेगेटिव का मतलब कितनी बार है इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स का मतलब ये रिजल्ट में भी क्या तैयार होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब 6 रोटेशन अगर 8 रिफ्लेक्शन के साथ अटैच किए जा रहे हैं तो रिजल्ट में कौन तैयार होगा, कोई ना कोई रोटेशन। क्लियर हुआ? ठीक, ये अब जैसे अगर हम लिख दें मान लो रोटेशन को आर कहते हैं और हमने कह दिया R⁴ और रिफ्लेक्शन को एस कहते हैं, कंपोजिशन S⁴ कर दिया, तो रिजल्ट में कौन तैयार होगा, रिफ्लेक्शन तैयार होगा। अब कौन होगा वो बात की बात है, वो देख करके पता चलेगा कि हम लोग प्रॉपर वे में ऑपरेशन करेंगे तब मिलेगा। लेकिन ऐसे रफली अंदाज में बता सकते हैं 16 बार पॉजिटिव साइन और 7 बार नेगेटिव साइन, तो 7 के नेगेटिव में से जो 6 नेगेटिव साइन है वो 3 पेयर बना लेंगे, वो हो गए पॉजिटिव, और अभी भी एक नेगेटिव छूट गया, उस एक नेगेटिव की वजह से कौन आ जाएगा, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ? बाद में ऐसे सवाल कर लिए जाएंगे, अभी तो आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। चलो लिखना, हेडिंग डाल दो, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल, इसको नाम दिया जाता है D3, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीन की तीनों साइड्स आपस में एक बराबर होंगी, उसमें कितनी सिमेट्रीज होंगी उनकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही पता है D3 है, 3 रोटेशन आएगा और 3 रिफ्लेक्शन आएगा। चलो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले कंसीडर अ ट्राइंगल, कंसीडर, कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल। चलो एक ट्राइंगल बनाओ, कुछ ऐसा बनाना ना इक्विलेटरल लगे। ठीक, और नामकरण संस्कार एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम कहते हैं ये है वर्टेक्स कैपिटल ए, ये आपका वर्टेक्स कैपिटल बी, और ये वर्टेक्स आपका हो गया कैपिटल सी। ठीक, और यहां से हम एक एक्सेस गुजार दे रहे हैं, यहां पर हम एक सेंटर ले लेते हैं, ये सेंटर कौन है ओ। ठीक, इसको हम बोल देते हैं ये हमारा सेंटर है, सेंटर, और ये हमारी कौन है एक्सेस, ये हो गया सेंटर, ये हो गई एक्सेस। चलें शुरू किया जाए, बारी बारी एक एक चीज देखो इसमें कैसे क्या होता है। सबसे पहले R0, नाउ
R0। R0 का मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा, छोटा ही बनाना है ऐसा। A B C और ये एक्सेस, यहां पर सेंटर है O। जब कोई मूवमेंट नहीं होगा तो ये एज यूजुअल जैसा था वैसा ही मिल जाएगा। A B C और ये लाइन गई जहां पर सेंटर है O, जैसे थे वैसे ही मिल गया। अच्छा, अब ये सोचो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जब सारे एक बराबर हैं, अगर हम इसको जैसे घुमा दें तो ए चला आएगा किस पर, बी पर, बी चला आएगा किस पर, सी पर। कुछ ऐसा विजुलाइज करो जैसे इसको काट करके निकाल लिया गया, काट करके निकाल करके घुमा दिए। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड से एक बराबर है, तो अगर हम ए वाला जो हिस्सा है उसको बी पर कर दें तो बी वाला किधर आएगा, सी पर, और सी वाला किधर जाएगा, ए पर। और क्या तुमको पता है कितने डिग्री घूमेगा, 60, 60 या 120, हाँ 120 घूमेगा। ठीक है, तीन साइड हैं, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तीन बार में 360 हो जाएगा। ठीक, तो एक बार में ए यहां पहुंचेगा, फिर दोबारा घुमाओगे तो ए यहां पहुंचेगा, और तीसरी बार में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो तीन रोटेशन में 360 हो रहा है, तो एक रोटेशन में कितना जाएगा, 120 जाएगा। तो इसका मतलब 120 डिग्री पर अब हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। अगले में बनाना R120, R120। पता है वो मेरे बनाने से इक्विलेटरल नहीं लगेगा, क्योंकि हम बना ही वैसा रहे ऊट पटांग हरकतों में। ए बी और ये कौन हो जाएगा आपका, सी, और ये आपका है कैपिटल ओ, सेंटर आपका। अब ये एंगल जो था ये है 120 डिग्री, और इसको 120 डिग्री ऐसे रोटेट करा दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये सामने निकल करके जो फिगर आएगा वो फिगर है हमारा, यहां पर हो जाएगा ए, तो नीचे आ जाएगा कौन, बी, और यहां कौन, सी, और ये हमारा सेंटर है ओ। ठीक, 120 घुमा। अब फिर अगला, चलो अच्छा 120 हो गया, तो अगली बार अब कौन सा होगा, 240, R240। ये हमारा सेंटर O है, ये रहा A, ये रहा B, और ये कौन होगा, C। चलो फिर से रोटेट करा रहे हैं, और इस बार पूरा का पूरा 240 डिग्री घुमा। 240 का मतलब ना दो की शिफ्टिंग होगी, गौर करना, 120 पे ए यहां आया है, एक और 120 करोगे तो ए यहां चला जाएगा। ठीक, तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां नीचे की साइड में, ये दिख तो रहा है कि चमक में आ गया है, अर्पित दिखेगा, ये सेंटर को है, ए यहां पर आ गया, बी कहां चला जाएगा, यहां सी वाले पर, तो यहां पर आ गया बी, और यहां पर कौन आ गया, सी। अच्छा ये बताओ, अब अगर हम एक और रोटेशन दे दें इसको, तो पुरानी पोजीशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो यानी और देने की अब जरूरत नहीं है। अब बारी आती है रिफ्लेक्शन की, ये इतना बना लो तो रिफ्लेक्शन करें। ठीक, एक लाइन लिख देना कहीं पर, यहां यही नीचे लिख देना, ऑल द रोटेशन, ऑल द रोटेशंस, all the rotations are take place, all the rotations are take place in anti-clockwise direction, all the rotations take place in anti-clockwise direction। ठीक, in anti-clockwise direction about the axis, about the axis, about the axis through center capital O, through center capital O, through center capital O, and perpendicular, and perpendicular to the plane of triangle, perpendicular to the plane of triangle, and perpendicular to the plane of triangle। लिख लिए,
अब बारी रिफ्लेक्शन की। चलो रिफ्लेक्शन देखते हैं। अच्छा मेरे को जरूरत पड़ेगी, बाद में इकट्ठे बना लेंगे छोटा छोटा, अभी मिटा दे रहे हैं। और पहला रिफ्लेक्शन लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन होगा तो F0 बोलेंगे उसको, लिख देना F0। F0 यहां लिखना रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सेस, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सेस, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सेस। इसमें देखना ये सेंटर है O, ठीक, ये रहा A, ये B और ये कौन हुआ C। अब जब हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो रिफ्लेक्शन है F0। गौर करना यही आपकी एक्स एक्सेस है, इसी एक्स एक्सेस में रिफ्लेक्शन लेना है तो ऊपर वाले की इमेज नीचे और नीचे वाले की ऊपर, A अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा A आज भी अपनी जगह बरकरार, यहां कौन आ जाएगा B और ऊपर कौन चला जाएगा C। ये रहा, ये हुआ रिफ्लेक्शन F0। तुम एक चीज गौर करो, यहीं से सीख मिल जाती है। पहला जो रिफ्लेक्शन लिया गया वो किसी वर्टेक्स से और सेंटर से होकर के गुजरती हुई फिक्स लाइन के अबाउट ले लिया गया। तो इसका मतलब है जो अगला रिफ्लेक्शन लिया जाएगा वो अगला वर्टेक्स कौन है बी, और अगर हम बी से होती हुई एक लाइन खींचे तो क्या ये भी सेंटर से ही होकर के गुजरेगी कि नहीं, इसको हम लोग लाइन L1 बोल देंगे। और इसी तरह से अगला जो रिफ्लेक्शन लेंगे वो सी के सेंटर से मिला करके ये कौन हो गया L2। तो एक रिफ्लेक्शन अब ये होगा बी फिक्स रहेगा और ए जाएगा सी पर, सी आएगा ए पर, और अगले में ये रहा सी फिक्स रहेगा, ए जाएगा बी पर, बी जाएगा सी पर। क्या हर बार एक वर्टेक्स फिक्स हो रहा है कि नहीं, और सीरियल वाइज सबको फिक्स किए हुए हैं। क्लियर हुआ, लिखना F1। अगला है F1 रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1, यहां लिख देते हैं F1, इसमें लिख देना रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1, in the line L1 through capital O, through capital O and making, और बनाता है and making an angle 120 degree 120 degree with x axis, with x axis। और ये लाइन कैपिटल O से जाती है और x एक्सेस के साथ कितने का एंगल बनाती है 120 का एंगल बनाती है। अब यहां फिगर बना लेना, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। और ये रिफ्लेक्शन, ये लाइन है L1, तो रिफ्लेक्शन F1। अब B को फिक्स रखना, A आएगा C की जगह, C आएगा A की जगह। तो A कौन B अपनी जगह पर फिक्स है, और यहां कौन आ गया A, यहां कौन आ गया C। ये रहा, समझ में आया ये। अब इसके बाद अगला है F2। F2 F2 कौन होगा, ये है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इन द लाइन L2, इन द लाइन L2, ठीक, थ्रू कैपिटल O, थ्रू कैपिटल O एंड मेकिंग एन एंगल। ये बताओ आप जो लाइन ले रहे हैं वो ये वाली ले रहे हैं L2, ये अपने दिमाग से सोच करके बताना, जो लाइन L2 है वो लाइन L2 कैपिटल O से गुजर रही है, एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगी, कितना एंगल, कितना 240। एंगल हमेशा नापा जाएगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉक या क्लॉक? एंटी क्लॉक। तो ये बताओ ये वाला एंगल फिर कितना होगा? हाँ याद रखना ये क्लॉक है। अपने लोग ऐसा नापेंगे, ऐसा। तो ये वाली लाइन है, क्योंकि वर्टेक्स से यहां से गुजर रही है। तो ये बताओ यहां तक गए तो 120, और उसके बाद 120 तो और घूम गए ना। तो ये एंगल आपका कितना हो गया? 240। तो हम हमेशा एंगल इधर से नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। और इनिशियल लाइन मेरी यही है, यहां से हो करके कितना बना रहे हैं, याद रहेगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं एंड मेकिंग एन एंगल 240 डिग्री, 240 डिग्री विद एक्स एक्सेस, विद एक्स एक्सेस। चलो फिगर बनाओ। देखना, हाँ इस बार ये वाली लाइन रहेगी, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। सी फिक्स है, ए जाएगा बी की जगह, बी जाएगा ए की जगह। ये रिफ्लेक्शन आपका है F2। चलो सी अपनी जगह पर बरकरार, यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा बी। चलो भैया ये आपके हो गए। तो कितने रोटेशन आए? 3। और कितने रिफ्लेक्शन आए? 3। नोट करो। हाँ कौन सा? ये D3 है। D3 में 6 होते हैं, D4 में 8 होते हैं, इसी तरह D5 में 10 होते हैं। 5 रोटेशन 5 रिफ्लेक्शन, ठीक। वो पेंटागन शेप में जाएगा। और D6 जो आपका होता है उसमें कितने होंगे? 12। 6 रोटेशन 6 रिफ्लेक्शन, ऐसे ही बढ़ता जाता है। मतलब एग्जैक्टली जितने रोटेशन होते हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे? रिफ्लेक्शन होंगे। पॉलीगन की दुनिया में जब आप डाइहेड्रल ग्रुप देखोगे तो एन पॉलीगन की दुनिया में जो डाइहेड्रल ग्रुप बनेंगे उसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों की संख्या हमेशा आपस में बराबर हो। और अगर पॉलीगन की दुनिया में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इमेज के पास केवल और केवल रोटेशनल सिमेट्री हो, रिफ्लेक्शनल हो ही ना। ऐसा हो सकता है केवल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री हो, रोटेशनल ना हो, ठीक। और ऐसा फिर हो सकता है कि उसके पास सिमेट्री ही ना हो। ये भी पॉसिबल है कि आपके पास कोई सिमेट्री ना हो। क्लियर हुआ? ठीक। वो सारे एग्जांपल बाद में 1 बाय 1 करवाएंगे। जैसे ट्रांसलेशनल सिमेट्री हो जाए किसी में, कि आप बस ट्रांसमिट करो, उसको आगे बढ़ाते जाओ तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन और इधर उधर किए तो आपको डिस्टर्ब करने लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कह दें, ये मैंने एक स्टेप खींच दी। अब सिमेट्रिसिटी मतलब लोगों को अंतर ना पता चले, ऐसा। अब गौर करना, अगर हम एक काम करें, नीचे वाले को रेड कर दें, ऊपर वाले को ब्लू कर दें, इसको रेड कर दें, इसको ब्लू कर दें, इसको रेड कर दें और इसको क्या कर दें? ब्लू कर दें। अभी दुनिया को देखने में ये नजर आ रहा है कि नीचे वाला रेड है, ऊपर वाला ब्लू है। अगर हम रिफ्लेक्शन ले लें यहां पर तो सामने वाले को पता चल जाएगा गड़बड़ी हुई कि नहीं, हाँ या ना। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ काम ही ना करें, ऐसा कुछ काम ना करें, तो अगर हम इसका रिफ्लेक्शन ऊपर ले भी ले, किसी को कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ठीक। इसका मतलब इसके पास अगर हम ऐसे देखें तो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री भी है, रिफ्लेक्शनल। और अगर हम सबको एक एक स्टेप आगे खिसका दें तो क्या देखने पर अंतर पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसके पास कौन सी सिमेट्री होगी? अच्छा अब ऐसे ही एक उसका देख लो, सब मिलेंगे, ये न्यूमेरिकल में मिलेंगे बाकायदा, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। जैसे हम एच की बात करें, एच, जरा इसकी सिमेट्री देखना, इस एच की, बोलो। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? वर्टिकल, उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कुछ है? इसमें है? एन में कोई नहीं, और कोई नहीं होगी ना। तो इस लेटर में सिमेट्री है, इस लेटर में सिमेट्री नहीं है। ये सारे अभी न्यूमेरिकल के तौर पर मिलेंगे। अच्छा तुम फिगर में अपने जरा फिर से चेक करो, रोटेशन हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज ही दिया होगा, हाँ या ना। और रिफ्लेक्शन हमेशा उसको एंटी क्लॉक को क्लॉकवाइज कर चुका होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। अब लिखना, हेडिंग डाल दो, कायले टेबल फॉर D3, कायले टेबल फॉर D3।
याद रखना, हम इसके लिए सिर्फ और सिर्फ काइली टेबल ही बनाएंगे। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कुछ नहीं लिखने वाले। क्लियर है? हम इसको एज प्रीवियस लिख देंगे, जैसा कि तैसा, या हम केवल बड़े छोटे छोटे लाइन में फ्रॉम द टेबल बी सी दैट R0 इज आइडेंटिटी, एवरी एलिमेंट हैज द इनवर्स, और इनवर्स लिख देंगे। क्लोजर ऑलवेज होल्ड, फिर एसोसिएटिविटी के लिए एज प्रीवियस, सारी बातें लिख दें। अब शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं क्योंकि एक हम लोग डीपली कर चुके हैं। चलो काइली टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहले D3 बताओ हमको, D3 क्या है? R0 होगा, R120 होगा, इसके बाद R240 होगा, फिर F0 होगा, F1 होगा और F2 होगा। कितने लोग होंगे? चलो बनाना शुरू करो, यही मेहनत का काम है इसमें। R0, R120, R240, फिर F0, F1, F2, R0, R120, R240, इसके बाद F0, फिर F1 और F2, F1 F2। मेरे ख्याल से इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो एज यूजुअल भर दो। R0, R120, R240, इसके बाद F0, F1 और कितना? F2। R120, R0, R120 ही आएगा। अच्छा ये बताओ, 12 इधर 12 इधर, पहले 120 घुमाया, 120 फिर रोटेट किया, कितना कर दिया? 240 कर दिया। अच्छा 240 किया था, 120 और घुमाया, 240 से 120, R360, और R360 का मतलब कहां लौट आए? R0 का। हाँ ये वाला देखना पड़ेगा। चलो इनके लिए देखना, यहां पर हम ऑपरेट करते चल रहे हैं। R120 को किस पे करना है? F0 पर। तो R120 और F0 समझना तुरंत ऐसे, A, B और कितना? C। F0 का मतलब इसके अबाउट रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग F0 निपटा दें। तो F0 हमारे पास आ रहा है, A तो फिक्स रहेगा, B नीचे, C ऊपर। अब ये जो आया इसको 120 रोटेट कराना है एंटी क्लॉकवाइज। तो R120, अपने टेबल देख करके ही बताना। चलो, अरे टेबल तो बनी नहीं है, क्या टेबल देख करके बताओगे? 120 में ये A यहां पर आया, अरे पहले कौन ऑपरेट किया? रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन। पहले F0 निपटा दिया, अब इसको 120 कर रहे हैं। तो A वहां, C यहां और B यहां। पहचान रहे हो कौन है ये? कौन है ये? FC है? नहीं, इसी से अंदाजा लगाओ ना, इनिशियल ये है। कौन है वो? F2। हाँ देखो, ये ऐसा या ऐसा, ये वाला A चला गया B की जगह, B आ गया A की जगह, और C अपनी जगह पर फिक्स है। और ये वाली लाइन L2 के साथ आई थी, ये L2 वाली लाइन थी। तो इस पे कौन मिला था? F2। तो रिजल्ट में आपको कौन मिला? F2। यानी यहां इसके नीचे कौन आएगा? F2 आएगा। ये जरूर सीख लेना, ये नहीं सीख पाओगे तो ही गड़बड़ाएगा। इस टेबल को भरने का और कोई तरीका नहीं, इस टेबल को भरने का तरीका यही है, और बड़ी मेहनत से भरा जाता है। कुछ चीजें हम नकल से भर सकते हैं, जैसे मुझको पता है ये ग्रुप बनाएगा, तब F1 यहां पर है, F2 आ चुका है, तो यहां F0 ही आएगा, पक्की बात है। यहां F0 और यहां F1 आएगा, ये रहा F0 और ये रहा F1, लेकिन फिर भी ये हम दिखा देंगे। यहां पर किसको फॉलो करवा रहे हैं? F1 को फॉलो कौन करेगा? R120। तो R120 फॉलो कर रहा है किसको? F1 को। देखना, A, B, C। क्या F1 लाइन यही वाली, ये वाली लाइन L1 होती है कि नहीं? और L1 को फॉलो करके F1 आता है। तो F1 जो मेरे पास आएगा, F1 वो आ रहा है, ये लाइन है। B अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, A यहां आ जाएगा और C यहां चला जाएगा। ठीक, और अब इसको 120 फॉलो कर देगा। तो यहां से हम इसको घुमा देते हैं R120, और अगर हम R120 घुमाते हैं तो गौर करना, 120 पे C यहां आ गया, ठीक, B नीचे चला गया, और यहां पर कौन आ गया? A आ गया। और अगर इसको पहचाने तो कौन अपनी जगह पर फिक्स है? A फिक्स है। देखो A फिक्स है,
और C ऊपर गया है, B नीचे, क्या ये F0 था कि नहीं था? तो इसका मतलब ये आपका हो गया F0 और यहां मैंने भरा S। हाँ या ना? अब इसका नहीं दिखा रहे, इसका F1 होगा, हम बीच में फिर किसी और का दिखा देंगे, ठीक? पूरा बनाना पड़ता है इसको। ये तो R240 ही रहेगा, कोई शंका ही नहीं इसमें। 120 था, 240 और कर दिए, 360 हो गया। 360 का मतलब कौन हो गया? R0। गौर करना, 240, 120 यहां से और चुराओ, 360 मतलब R0 और 120 और R120। सहमत हो? अच्छा, अब यहां पर आते हैं, F0 को कौन फॉलो करेगा? R240 करेगा, तो यहां निकाल रहे हैं, R240 फॉलो कर रहा है F0 को। आओ पहले F0 निपटा दें। चलो भैया, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रही लाइन F0। चलो F0 अगर हम देखें तो F0 हमारे पास आ रहा है, A अपनी जगह पर फिक्स, B आएगा नीचे की तरफ, C जाएगा ऊपर की तरफ और इसको 240 घुमाना है, 240 रोटेट कराना, R240। चल भैया, 240 का मतलब दो वर्टेक्स शिफ्ट होंगे, तो A यहां आएगा और उसके बाद यहां जाएगा, तो यहां आ गया A, B यहां से यहां आ जाएगा, ये हो गया B, तो A, B और C क्लॉकवाइज। पहचाने कौन है? कौन अपनी जगह पर फिक्स है? यहां से देखना, B अपनी जगह पर फिक्स है, ये वाली लाइन आई, A नीचे आया है और C ऊपर गया है, तो मेरे ख्याल से ये लाइन L2 थी, L2 ने किसको प्रोड्यूस किया था? F2 को, तो ये आपका कौन? हाँ अच्छा सॉरी, हाँ C से गुजरी हुई थी, हाँ ये B से गुजरी हुई लाइन है ना, L2 C से गुजरी थी, ये L1 है, L1 है तो ये F1 को प्रोड्यूस करेगा, F1, ठीक? तो यहां पर कौन आ गया? F1। समझ में आया? कहो दो सीधे भर दे। हाँ देखो, F1 F2 F0, F1 F0 तो यहां कौन? F2, F1 F2 तो यहां कौन? F0। पक्की बात? अब इसको भरना पड़ेगा, F0 R0 का मतलब कोई मूवमेंट नहीं, तो केवल मूवमेंट बचा कौन? F0, बस इतना ही बचा। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि यहां सिमेट्रिसिटी नहीं होल्ड करती है, सॉरी कम्यूटेटिविटी नहीं होल्ड करती। R120 फॉलोड बाई F0, F0 और R120 निपटाओ भैया। कह सकते हो सर काय ने इस बार देख करके भर दे रहे हैं, कह सकते हो, क्योंकि इस बार मैंने एक गलती की हुई है, वो मुझको देखने से पता चल गया कि एक गलती किए हुए, इसलिए इस बार देख करके नहीं भर रहे, निकाल दे रहे हैं। चलो F0 R120 चलें निपटाएं। पहले तो ये वाली लाइन A, ये B और ये कौन? C, और इसको निपटारा करो R120, 120 घुमा दो भैया, तो यहां कौन आया? A, यहां कौन? B, यहां कौन? C। अच्छा अब F0, F0 का मतलब यही वाली लाइन C। चलो F0 रोटेट कराओ, F0 रोटेट कराओगे तो कितना होगा? C अपनी जगह फिक्स है, B ऊपर जाएगा, यहां पर कौन आएगा? यहां यहां आएगा B, नीचे कौन जाएगा? A, और यहां कौन आएगा? C। कौन है ये? F1, दिस इज इक्वल टू F1, तो ये हमारे पास कौन आ गया? F1। बना लो, F0 R120 F1, तो पता है ये F2 ही होगा, इसको लिख दो F2, F0 फॉलोड बाई F0, एक रिफ्लेक्शन लिया फिर तुरंत उसी रिफ्लेक्शन को रिपीट कर दिया, तो ऑब्वियसली R0। पक्की बात है, एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स R0। अगले वाले को देखना, वो मिल जाए ना, अब बाकी दोनों भर देंगे सीधे सीधे। आपकी F1 को फॉलो करेगा कौन? F0, चलो F1 को F0 फॉलो करवाओ,
मिटाएं हम इसको सबको, ये सब अगर बन गया हो तो। चल भैया, चल ए बी सी, F1 को, F1 का मतलब ये वाली लाइन के अबाउट, ठीक। चलो F1 ऑपरेट कराते हैं। F1 देखें तो बी फिक्स रहेगा, बी फिक्स है, तो यहां पर हो गया ए, यहां पर हो गया सी, यहां पर हो गया बी। अच्छा F1 को कौन फॉलो करेगा? F0, F0 का मतलब ये वाली लाइन। चलो F0 निपटाओ। F0 को अगर हम देखें तो आपकी कितना हो जाएगा? सी अपनी जगह पर फिक्स, ए जाएगा ऊपर और बी आएगा नीचे। ए बी आर 120, आर 120, हाँ आर 120 ही रहेगा। तो ये हो गया आर 120, तो ऑब्वियस सी बात है आर 240, सही है। अच्छा लास्ट वाला अब भर सकते हो खुद से। F1 R0 के साथ ऑपरेट करेगा, रिजल्ट में F1 ही देगा। तो गौर करो F0 F1 और ये कौन होगा? अब ऐसे ही भर दो F1। अच्छा अब गौर करना, अगर F1 है तो खाली कौन बचा है? F0 बचा है और F2 बचा है, बस इतना ही तो। अच्छा कुछ गलत हुआ? अर्पित कंफ्यूज हो? नहीं, बोलो F1 R180 के साथ कितना देगा? 120, रिफ्लेक्शन ही आना चाहिए। F2, ठीक F2। अच्छा F1 F2 तो पक्की बात है, यहां क्या मिलेगा? F0 मिलेगा, सही है, बना लो। यहां पर क्या आएगा? F2 हुआ, F2 के नीचे, अच्छा F1 F2 तो यहां F0 आएगा, F0। अच्छा F0 F2 तो यहां कौन आएगा? F1 आएगा। अब इनको भर लेते हैं, F1 और F0 मिलकर के कितना आएंगे? F1 और F0 R240 ना, R240, R240। अब बाकी का हम भर सकते हैं, R0 R240 तो यहां कितना होगा? R120, R120, ठीक। बगल वाले को निपटारा कर लो, ये कितना आ रहा है? F1 इटसेल्फ ओन इनवर्स R0, तो यहां पे कौन होगा? R240। अब ऑब्वियस सी बात है, बाकी तो वैसे ही हुआ R0 R240 R120, ठीक है। अब केवल बचा R0, टेबल तैयार इसकी। एक काम करो, इनको 2 मिनट रोको, इनको 2 मिनट रोको, फटाफट वाली लाइन में लिख देना, एज प्रीवियस बी कैन, एज प्रीवियस, एज प्रीवियस, ऐसे लिखना, एज प्रीवियस, और यहां ब्रैकेट में लिख देना एज इन D4, एज इन D4 ब्रैकेट क्लोज, बिल्कुल पहले की तरह एज प्रीवियस। बी सी दैट, बी सी दैट D3 फॉर्म, D3 फॉर्म। ये बताओ पहले टेबल चेक कर लो, क्या टेबल सिमेट्रिक है कि नहीं है? नहीं है, तो एज प्रीवियस बी सी दैट D3 फॉर्म अ ग्रुप, D3 form a group with respect to, with respect to composition of motion, composition, with respect to composition of motion। बिल्कुल पुरानी तरीके से हम ये बात देख सकते हैं कि D3 भी कंपोजिशन ऑफ मोशन के लिए क्या फॉर्म करेगा? एक ग्रुप फॉर्म करेगा, और ये ग्रुप भी अबेलियन नहीं होगा, ठीक। 6 ऑर्डर से तकलीफें चालू हो जाती हैं। 5 ऑर्डर तक के जितने ग्रुप होते हैं वो सारे साइक्लिक होते हैं, सॉरी 5 ऑर्डर तक के जितने भी ग्रुप होते हैं वो सब अबेलियन होते हैं।
लेकिन जैसे छठवें ऑर्डर का ग्रुप लगता है वहां से आपकी तकलीफ चालू जाती है। तो छठवें ऑर्डर से आप ये नहीं कर सकते हो कि आपका ग्रुप अबेलियन है या नहीं है। सामने वाला रैंडमली क्वेश्चन पूछा, 3 ऑर्डर का हम आपको एक ग्रुप दे रहे हैं, क्या कह सकते हो? तुरंत बोलो अबेलियन है, साइक्लिक है। एक तो प्राइम ऑर्डर का है बंदा, प्राइम ऑर्डर का है इसलिए साइक्लिक होगा, और साइक्लिक है तो ऑलरेडी अबेलियन होगा। लेकिन उसने ये कहा है कि हम आपको 4 ऑर्डर का ग्रुप देते हैं, तो 4 ऑर्डर का आप हमको ग्रुप दे रहे हो, तो वो कौन होगा? अबेलियन होगा। साइक्लिक की गारंटी अभी आप नहीं दे सकते, साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अबेलियन वो कंफर्म होगा। लेकिन अब उसने कह दिया 6 ऑर्डर का एक ग्रुप दे रहे हैं, आपको पता है 6 ऑर्डर का ग्रुप पगलाया पड़ा है, ये अबेलियन होने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब 6 ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन 5 ऑर्डर तक के ग्रुप कंफर्मली अबेलियन ही होंगे, कुछ और नहीं होंगे। तो उसमें भी क्या होता है, 1 ऑर्डर का ग्रुप जो होगा वो आपका साइक्लिक होगा। आगे बताते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या है। 2 ऑर्डर का ग्रुप जो आपका होगा वो आपका साइक्लिक होगा। 3 ऑर्डर का जो आपका ग्रुप होगा वो आपका साइक्लिक होगा। बीच में तो ये 4 ऑर्डर वाला आता है, ये दो दुनिया टूटती है, आइदर ये साइक्लिक होगा और नॉन साइक्लिक होगा, ठीक। लेकिन एक बात पक्की है, दोनों ही केसेस में ये क्या बना रहेगा? अबेलियन बना रहे, दोनों ही केसेस में। और ये 5 ऑर्डर वाला जो ग्रुप होता है, ये पक्की बात है, ये क्या होगा? साइक्लिक होगा। तो एक वही 4 वाले को छोड़ दो, बाकी सारे साइक्लिक होते हैं, तो सारे अबेलियन होंगे। और 6 से कहानी बदल जाती है, 6 ऑर्डर वाला अबेलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? बाद में सारी बातें लिखा दी जाएंगी। चलो, ये हो गया। अच्छा, एक बार फिर जरा अपनी टेबल पे निगाह बनाओ। अब टेबल सामने है, दिमाग दौड़ाना। रोटेशन ये है, ये रोटेशन है, मैं ऐसे बांट रहे हैं टेबल को, और ये रोटेशन है। जरा रोटेशन वालों को रोटेशन से ऑपरेट करा रहे हो तो क्या मिल रहा है? रोटेशन हो रहा है। यानी अगर हम पुराने वाले नोट को दोहराएं तो एक बार फिर से, रोटेशन कंपोजिशन रोटेशन इज इक्वल टू अगेन कितना? रोटेशन। अच्छा, अगर हम रोटेशन वाले को रिफ्लेक्शन से अटैच कराएं तो क्या मिल रहा है? रिफ्लेक्शन। यानी अच्छा, पहले रिफ्लेक्शन वाले देख लो। रिफ्लेक्शन अटैच्ड विद रिफ्लेक्शन, देखना ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्लेक्शन, तो इसका रिजल्ट क्या आया? यानी कि रिफ्लेक्शन, यार दोनों आर आर है ना? नहीं नहीं, रोटेशन आर फॉर रोटेशन, आर फॉर रिफ्लेक्शन, आर ई कर दे ना, आर ई कंपोजिशन आर ई, रिजल्ट विल बी आर, रोटेशन। अच्छा, रिफ्लेक्शन रोटेशन कौन आया? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कंपोजिशन रोटेशन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। और फिर उल्टा, रोटेशन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है? रोटेशन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। वापस वही आ रहा है, लिखना नोट में। एज प्रीवियस वी कैन सी दैट, नोट में, एज प्रीवियस वी कैन सी दैट, as previous we can see that, as previous we can see that previous note number 1 लिख रहे हैं, as previous we can see that, we can see that previous note 1 again hold here, again holds full stop। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पुराने वाले में यही सारी बातें तो लिखी गई थी, तो लिख दिया। एज प्रीवियस पहले की तरीके से, वी कैन सी दैट, हम ये देख सकते हैं कि द प्रीवियस नोट 1 इज अगेन होल्ड, वो आपका फिर से एक बार होल्ड होता है। अब लाइन चेंज करके लिखना, बोले सो इफ बी डिनोट, इसलिए अगर हम डिनोट करते हैं तो, सो इफ बी डिनोट, so if we denote rotation by addition and reflection by subtraction। इसलिए अगर हम पहले की तरीके से फिर से एक बार रोटेशन को एडिशन और रिफ्लेक्शन को क्या कहें? सब्ट्रैक्शन के तौर पर करें, ठीक। देन इट इज इजी, ये आसान होगा, इट इज इजी टू रिमेंबर
इट इज इजी टू रिमेंबर द एबव रिजल्ट ना, इट इज इजी टू रिमेंबर द प्रीवियस नोट वन कर दो, द प्रीवियस नोट वन, द प्रीवियस नोट वन, नोट वन। अब शुरुआत करते हैं, ये टेबल मिटा दे रहे हैं। लिखना एडिशन इनटू एडिशन इज इक्वल टू एडिशन, समझ रहे हो ना। रोटेशन कंपोजिशन, रोटेशन इज अगेन रोटेशन, रिफ्लेक्शन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रोटेशन, रोटेशन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। ठीक, इसके बाद रिफ्लेक्शन कंपोजिशन रोटेशन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, नोट कर लो। हो गया, बाप रे। अब एक हेडिंग डालना, डाईहेड्रल ग्रुप। अब हम इस पे लिखा देंगे, हेडिंग डाल दो डाईहेड्रल ग्रुप, स्पेलिंग लिखे हैं हम। हेडिंग है डाईहेड्रल ग्रुप, डाईहेड्रल ग्रुप सब बता दिए, अब लिख दे रहे हैं। लिखना इसमें द डाईहेड्रल ग्रुप, द डाईहेड्रल ग्रुप, द डाईहेड्रल ग्रुप आर नथिंग, आर nothing but the group of, but the group of, किसी का इंट्रोडक्शन इतने गंदे तरीके से कैसे हो सकता है उसको कहो तुम कौन हो, तुम भी कुछ नहीं हो, बस खाली तुम अपने घर के बेटे हो। नथिंग बट द ग्रुप ऑफ रेगुलर, बेचारे की आइडेंटिटी खत्म कर दिए, रेगुलर एन साइडेड, एन साइडेड है, साइडेड कर रहे हैं, एन साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन, पॉलीगन की हिंदी जानते हो ना, बहुभुज जिसकी कई भुजाएं हों। ठीक, तो अगर आपकी एन साइड है टोटल आपके पास, अगर किसी शेप के पास टोटल एन साइड है, तो उस एन साइड वाला जो आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, उस स्ट्रक्चर के पास जितने भी आपके, नथिंग बट द ग्रुप ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, जितनी सिमेट्रीज उसमें हो सकती हैं, उनका जो कलेक्शन होगा, वही कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा, डाईहेड्रल ग्रुप कहलाएगा। अब अगर एन साइडेड है तो डीएन कहलाएगा। जैसे हम लोगों के पास 4 साइड थी, स्क्वायर में 4 साइड थी, तो हम लोग क्या नाम दिए, D4। अगर हमारे पास ट्राइंगल में 3 साइड है तो क्या नाम दे रहे हैं, D3। अगर हम पेंटागन की बात करें तो पेंटागन में कितनी साइड है, 5, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, D5 कहेंगे। तो वो हमारा D5 हुआ, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 10, 5 रोटेशनल और 5, और सोचो जब आप उसको कंपोजिशन टेबल बनाओगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 100, 5 रोटेशन 5 रिफ्लेक्शन 10, और 10 ऊपर भरोगे तो 10 दहम 100, टोटल 100 भरे जाएंगे। ठीक है, हाँ हम किए, मेरे को टेंशन नहीं है, हम पूरा भरे हुए हैं। अगर मेरी बात करोगे, हम बहुत बनाए इसको, इसको सीखने के लिए हम पगलाए पड़े हुए थे कि हमको किसी तरीके से ये आ जाए, हम रोटेशन घुमा ही नहीं पा रहे थे इसका। पूरा मैंने D5 पूरा का पूरा बनाया है, 100 का 100 एक तरफ से मिटाए हम ऐसे ही है किसका, नहीं एक दिन में बनाए हैं यार, मजाक समझो हमको तुम, एक दिन में बनाए हैं, सुबह लेकर के बैठे थे, दोपहर तक कंप्लीट कर डाले थे। कौन सा
आंख में चोट लगी हुई थी ना, उधर खून बहता था, इधर पानी बहता था, जो था पानी मतलब पसीना बह रहा था मेरा। एक्चुअली ना गुस्सा लगी हुई थी, डॉक्टर कहते पढ़ सकते नहीं हो, डॉक्टर बोले थे अब पढ़ नहीं सकते हो, तो हमको चिढ़ मची पड़ी हुई थी, ये मतलब यार गजब गजब की नौटंकी है, जितना मेहनत करो उतना पीछे जा रहे हैं। हम कहे जाए भाड़ में, अब कहीं उसकी फूटेगी कहीं फूट जाए, एक तो गई है, तो ले करके पेपर बैठ जाते थे, उसके बाद उसको बनाते थे, अब बनाते अब प्रेशर तो बढ़ेगा बढ़ेगा। और ये वाली आंख निकाल दी गई थी उस समय, ये आंख नहीं निकाली नहीं गई थी, निकालने के बाद की तो हम वो डेविड सिले वगैरह चला रहे थे। इस वाली आंख पे चोट लगी हुई थी और बाकायदा घाव भरा नहीं था, ऑपरेशन होकर के वो तीनों टुकड़े उसके जोड़ करके फिट किए गए, तब लिख रहे थे, इधर वाले से खून बह रहा था, तब बराबर फिर देखे तब नहीं आई, चिल्लाना शुरू कर दी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम पोछ ओछ करके फिर वापस जुड़ गए। इसको हम दोपहर भर में तैयार किए थे पूरा, अभी भी मेरे पास सब रखा हुआ है इसका। माँ सोच रहे होगे ना, सर जी ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं बनाए होंगे, नहीं रुक जाओ, हम तुमको दिखा रहे हैं यार, हम बनाए हैं, इतनी मेहनत से बनाए हैं। देखो 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 देखो, यही है वो, ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर हेक्सागन D6, ये हेक्सागन का, ठीक है, D6 का, और ये D6 का पूरा स्ट्रक्चर है, ये D6 का पूरा स्ट्रक्चर है, एक तरफ से जितनी सिमेट्रीज हो सकती है। उसके बाद फिर मैंने ये टेबल भरी है इसकी ना, फिर मैंने ये टेबल भरी हुई है। हाँ, और एक रफ लेकर के बैठे थे, उसी रफ पे एक एक बनाते गए, एक एक भरते गए, बनाते गए भरते गए, कि आए किसी तरीके से आ जाए, बस आ गया फिर। अभी टेंशन नहीं है इसकी। 27 28। नहीं, तुम लोगों को नहीं बनवाएंगे, टेंशन ना लो, ये फालतू वाला काम नहीं करना है, पागलपंथी वाला काम है, ये पागलपंथी बस कभी कभी अच्छी लगती है, हमेशा अच्छी नहीं लगती है। हाँ, तो इसकी डिफिनेशन लिख देना डाइहेड्रल वाले की। ठीक, चलो, अब याद रखना, और इसमें डीपली इसकी डिफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं कि और कुछ इधर उधर की नोटंकी लिखाएं, सिंपल सा हो गया। एन साइडेड पॉलीगन आपके पास होगा, एन साइडेड पॉलीगन के जितनी सिमेट्री हो सकती है, रोटेशनल रिफ्लेक्शन जो है, आप उसको इकट्ठा कर लीजिए, ठीक, इकट्ठा करने के बाद जो आपका सेट तैयार होगा, वो सेट मोशन के कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाएगा, और उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अबेलियन होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, उसके साइड की संख्या पर, ठीक है, उसके साइड की संख्या पर डिपेंड करेगा, और एक्चुअली साइड की संख्या नहीं, जितने उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उन पर डिपेंड करेगा। जैसे याद करो रेक्टेंगल का करवाए थे, रेक्टेंगल में कितनी साइड थी, 4 साइड थी, ठीक, स्क्वायर में भी कितनी साइड है, 4 साइड है, लेकिन रेक्टेंगल में कितने एलिमेंट आए थे, 4 एलिमेंट आए थे यार, रेक्टेंगल में 4 आए थे अगर याद हो तो, इसीलिए तो कहे साइड पर ज्यादा, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे इस पर डिपेंड करेगा। इसके पास 2 रोटेशनल था, 2 रिफ्लेक्शनल था, रोटेशनल वाला R0 था और एक तो R180 था, और रिफ्लेक्शनल वाले में तो एक था हॉरिजॉन्टल और एक कौन था, वर्टिकल था, और 4 ही एलिमेंट था, इसी को हम लोग क्लेन 4 सब ग्रुप बोले हुए थे, क्लेन 4 ग्रुप बोल दिए थे, और ये अबेलियन था। तो सोचो 4 साइड है, 4 साइड होने के बाद भी ये क्या रहा, अबेलियन रहा, 4 साइड होने के बाद ये क्या रहा, अबेलियन रहा। स्क्वायर में भी 4 साइड है, लेकिन वो क्या है, नॉन अबेलियन है, उसमें 4 रोटेशनल आएंगे और 4 रिफ्लेक्शनल आएंगे, ठीक, 8 एलिमेंट है उसमें। हाँ, टेबल क्या आती है, हाँ सिमेट्रिसिटी में आती है। हाँ, यही दुनिया है, जो दिखता है वो होता नहीं है, अक्सर होता उसका उलट है। चलो भैया, ये हो गया। चलो लिखना, हेडिंग डालो, डाइहेड्रल ग्रुप फॉर अ रेगुलर एनगॉन, डाइहेड्रल ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप फॉर अ रेगुलर, फॉर अ रेगुलर एनगॉन, एनगॉन, रेगुलर एनगॉन का मतलब जान रहे हो ना, पॉलिनॉमियल नहीं, पॉलीगन, ठीक है, एन साइडेड पॉलीगन होगा। इसमें लिखना, कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स,
कंसीडर a regular polygon, a regular polygon, consider a regular polygon of n sides, n sides, और इसी n sides को हम लोग n गॉन कहते हैं, n गॉन। ठीक, अब पहली साइड है a1, फिर है a2, फिर अप टू सो ऑन कितना an। ठीक, टेक अ कॉपी ऑफ दिस n गॉन, टेक अ कॉपी, टेक अ कॉपी ऑफ दिस n gone, ठीक, एंड मूव इट, एंड मूव इट। कुछ याद आ रहा है? डिटो यही लैंग्वेज हम लोग शुरू में लिखे हुए थे ना, अब यहां पर हम पूरा जनरलाइज कर दे रहे हैं एन साइडेड के लिए। ठीक, एंड मूव इट इन एनी मैनर, इन एनी मैनर, मूव इट इन एनी मैनर। नाउ प्लेस इट, अब आप इसको रख दीजिए, नाउ प्लेस इट, now place it on the original n-gon, place it on the original, on the original n-gon, original n-gon, so as to cover it, to cover it completely, to cover it completely। कहा जा रहा है कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, एक एन साइड के किसी रेगुलर पॉलीगन को आप लीजिए जिसके पास एन साइड है, पहली साइड a1, दूसरी a2, इस तरह से an, एन साइड हो गई। टेक अ कॉपी ऑफ दिस, अब आप इसकी एक फोटोकॉपी बना लीजिए, एक कॉपी हाथ में ले लीजिए, एंड मूव इट, और आप इसको किसी भी तरीके से किसी भी मैनर में मूव कराइए। नाउ प्लेस इट ऑन द ओरिजिनल एन-गॉन, अब जो आपको ओरिजिनल एन-गॉन था उस पे इस कॉपी को फिट कीजिए, लेकिन फिट कैसे करना है? सो एज टू कवर इट कंप्लीटली, ये जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है उसको पूरी तरह से क्या कर ले? कवर कर ले। ठीक, लिखना आगे इसके। अ मोशन ऑफ दिस नेचर, अ मोशन ऑफ दिस नेचर, दिस नेचर मतलब कि ओरिजिनल मूवमेंट कराने के बाद भी ओरिजिनल को कवर कर लिया। अ मोशन ऑफ, अ मोशन ऑफ दिस नेचर, motion of this nature is called, is called, is called a symmetry of n-gon, a symmetry, a symmetry of n-gon, a symmetry of n-gon। जब हम नेचर लिखते हैं ना, मेरे को छोला भटूरा याद आता है। एक चुटकुला सुने थे ना, नटूरे बोलते हैं उसकी स्पेलिंग याद करने के लिए, तो नटूरे से भटूरे याद आता है। हाँ हाँ, फ्यूचर के लिए ना भटूरे, तो ऐसे ही याद कराते रहते हैं, फिर पता चलता है ना बचपन की चीजें दिमाग में, तभी कहते हैं ना बचपन में जो आप सीखते हो पूरी जिंदगी याद रहता है। इसीलिए बचपन में अगर किसी की कुटाई हुई है तो पूरी जिंदगी उसको याद रहेगा हम कूटे गए थे। वो बड़े होने पे तो आदमी बेशरम हो जाता है ना, हर गली मार खाएगा। जैसे नेता लोग जो होते हैं, प्रोटेस्ट करने कहीं जा रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर दी, वो उसको भूल जाते हैं ना, बाद में जब अपनी जीवनी लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे हमने वहां पर लाठी खाई थी। आप खाए एक हैं, लिखेंगे 10 कि 10 खाए थे, हाथ पैर सब टूट गया था। जैसे डिग्री कॉलेज में तुम लोग डांटे गए हो, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, नहीं डांटे गए ना, नॉर्मली हल्का फुल्का इधर उधर का, लेकिन 8वीं तक की पढ़ाई में कूटे गए हो, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मार खाई बच्ची? पक्का? एक को बार नहीं खाई हो? अब तक के रिकॉर्ड में स्कूल में कभी मार नहीं खाई हो? मैडम कभी नहीं मारी? झूठ ना बोले बच्ची, सही मन से, एक को बार नहीं मार खाई हो? खाई हो ना? सही में नहीं मार खाई हो कि झूठ बोल रही हो? पक्का में? सही है, मतलब फिर तो तुम रिकॉर्ड ब्रेकर हो ना। ऐसा कौन, यहाँ केश कुमारी में लड़कियां पढ़ती हैं, मैडम चोटी नोच नोच करके मारती हैं ना, 2 चोटी बांध करके आने का ऑर्डर था कि 2 चोटी बांध करके आए। उसके बाद प्रिंसिपल मैडम जैसे गुस्सा था, इधर वाली चोटी खींचे इधर से, इधर वाली खींचे इधर से, खोपड़ी डिसबैलेंस होती रहती थी उसमें। लिखना लाइन चेंज करके,
हाँ, लेट लेट अच्छा, एक फिगर बना रहे हैं, ये फिगर बना लो। तो जैसे हम एन साइडेड बना रहे हैं, एन साइडेड गॉन, ठीक। एक हम इधर से जैसे ये बना दिए, मान लो ये हमारा है A1, ठीक। और इसको हम कह दे रहे हैं, ये जो दूसरा वाला वर्टेक्स है, इस दूसरे वाले वर्टेक्स को हम कह दे रहे हैं A2, ठीक। इसी तरीके से A2 से इधर एक कर रहे हैं, ये हमारा कौन हो गया, ये हो गया A3। A3 के बाद पर हम इधर एक बना दे रहे हैं, ये कौन हो गया हमारे पास, A4 हो गया, ठीक। और इस तरीके से हमारे पास और बन जाएंगे, क्योंकि हमको एन गॉन बनाना है, तो ऐसे बहुत सारे बना दिए। अब यहां पर हम इसका सेंटर ले ले रहे हैं, ये हमारे पास जो सेंटर है ये है कैपिटल O, सेंटर हो गया, ठीक। और इस तरीके से चलते हुए ये बताओ, टोटल एन साइड लेनी है ना, A1 A2 एक साइड ये हो गई, A2 A3 एक साइड ये हो गई, ये हो गई, तो आपकी एक होगी एन साइड। हम रेगुलर एनगॉन है, रेगुलर एनगॉन का कर्व जो होगा वो ओपन होगा या क्लोज्ड कर्व होगा, क्लोज्ड होगा। तो इसका मतलब ये A1 से आ करके कोई ना कोई स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ जाएगा, और क्या ये उल्टा जोड़ दें, यहां से ऐसे इसको जोड़ दें, अटैच करें, तो क्या ये AN होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे। A1 एक वर्टेक्स, A2 दूसरा, A3 A4, चलते 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 आया ये इसी पर हो गया क्लोज। तो ये आपका nth होगा, और n के बाद फिर से कौन शुरू होगा, A1 शुरू होगा। क्लियर हुआ। अब हम इसको मिलाते हैं वर्टेक्स से, सॉरी वर्टेक्स कर रहे हैं सेंटर से, ये बना। और इस तरीके से हम ये कर देते हैं, इनको बना दिया, और फिर इनको मिला दिया यहां से। इस तरीके से हम सबको मिला दे रहे हैं। अब पहले ये फिगर तुम लोग बना लो, तो हम इसके बारे में समझाएं कि ये क्या है। बाकी छोड़ देना, ये ऐसे साइड आती रहेंगी। अब कितनी साइड है वो मेरे को पता नहीं है, तो टोटल n साइड है, लास्ट वाले में मैंने n को मेंशन कर दिया है। बताने चल रहे हैं, किसी एन गॉन में आप किस तरीके से सिमेट्री को पता करोगे। रोटेशनल सिमेट्री होगी, रिफ्लेक्शनल होगी, रिफ्लेक्शनल होगी तो कहां से कैसे होकर के गुजरेगी, ठीक। ये सारी बातें यहां पर बताने चल रहे हैं। सुनो, हम लोग क्या करते हैं, OA2 को यक्स एक्सिस मान लेते हैं, OA2 को कितना मान लेते हैं, यक्स एक्सिस। तो अगर हमारे लिए ये यक्स एक्सिस है, तो तुम गौर करो, ये जितनी बार रोटेट होगा उतनी बार इक्वल एंगल पर रोटेट हो रहा होगा। याद करो, R0, फिर R120, फिर 120 घुमाए R240, और इसी तरह उसमें आ जाओ 90 90 90 का रोटेशन ले रहे थे, ठीक। अब उसी सारी बात को यहां पर लिखने चल रहे हैं, लिखना लाइन चेंज करके। लेट कैपिटल O, या लेट ओरिजिन कैपिटल O बी द सेंटर। लेट कैपिटल ओरिजिन कैपिटल O, ओरिजिन कैपिटल O बी द सेंटर, बी द सेंटर। हम ये मानते हैं, माना कैपिटल O जो कि ओरिजिन है, यही हमारा कौन है, सेंटर है। एंड OA2, O से लेकर के A2 तक की ये जो लाइन है, OA2 बी द एक्स एक्सेस, बी द एक्स एक्सेस, ये हमारे लिए एक्स एक्सेस का काम करता है, ठीक। फुल स्टॉप करके लिखना, देयर आर, देयर आर टू टाइप ऑफ सिमेट्रीज, देयर आर टू टाइप of symmetries, there are two type of symmetries।
यानी किसी एनगॉन में हमेशा दो तरह की सिमेट्रीज होंगी। पहला कौन सा होगा? रोटेशनल। दूसरा कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन। तो रोटेशन में कोई बवाल नहीं, बवाल खाली रिफ्लेक्शन में आएगा। तो इसमें पहला लिखना, फर्स्ट लेट, माना थीटा इज इक्वल टू, ये बताओ टोटल कितना है एंगल? टोटल 2 पाई। टोटल कितना हुआ? 2 पाई। अब अगर तुम याद करो तो इनमें 360 था, पूरा पूरा 360 था, यानी कि ये कितना था? 2 पाई था। ठीक। और जब आप इसको रोटेट करा रहे हो तो आपके पास साइडें कितनी हैं? 4 साइड है। ठीक। तो क्या हम इसको 2 पाई बाई एन निपटा सकते हैं कि नहीं? याद आया? हम इसको 2 पाई बाई एन कर सकते हैं। याद करो 360 को 3 से डिवाइड लगाया था, 360 को 3 से किया था, 120 120 पे टूटा था। ठीक। इसके बाद फिर उसमें आए तो 90 90 90 पे टूटा था। तो अगर हम इसमें बात करें एक एंगल इसमें कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक एंगल होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना? एन। और एन की वैल्यू जो चलेगी, एन की वैल्यू वो 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3। अगर आप उसको रेक्टेंगल को घुमा रहे थे, रेक्टेंगल कह रहे हैं, ट्राइएंगल को घुमा रहे थे, कितनी बार आपने रोटेट कराया? 3 बार। बस। आप जब स्क्वायर को घुमा रहे थे तो कितनी बार कराया? 4 बार। तो आप एन गॉन को घुमाओगे तो कितनी बार कराओगे? एन बार। तो आपका टोटल एंगल 2 पाई कितने टुकड़े में बढ़ जाएगा? एन टुकड़े में। तो इसका मतलब आपको टोटल एन एंगल सामने आने चाहिए। अब गौर करो 0 से शुरू है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो लास्ट वाला कितना होगा? माइनस 1। क्या एग्जैक्टली एन हो गए ये कि नहीं हो गए? और इसके बाद का कोई मूवमेंट होगा तो वापस R0 से शुरुआत कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी चीज को लिख रहे हैं, लिखना लेट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन। ठीक। एंड आर के, एंड आर के, आर के का मतलब समझ रहे हो? के डिग्री रोटेशन। इसी की तो R0 R120 ऐसे दिखाए थे। अब वहां पर्टिकुलर कर चुके इसलिए जनरल लिखने में बड़ी आसानी होगी। आर के इज इक्वल टू, ये आपका है रोटेशन, आर के इज इक्वल टू रोटेशन इन द, किस डायरेक्शन में लेते थे? इन द एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। थ्रू, थ्रू के थीटा, जहां पर के आपका होगा 0 1 2 अप टू सो ऑन एन माइनस 1। हर बार हम के थीटा रोटेट कर रहे हैं। जैसे के बराबर 0 लो, के बराबर 0 का मतलब कितना रोटेट किया? 0 डिग्री। अब आप के बराबर 1 लो तो आपने थीटा रोटेट किया, थीटा का मतलब कितना? 2 पाई। क्लियर हुआ? ये एक हिस्सा कितना होगा? एक हिस्सा ये होगा 2 पाई बाई, तो 2 पाई बाई एन किया था, फिर 2 पाई बाई एन किया तो कितना कर दिया? कितना? पाई बाई एन। एक हिस्सा 2 पाई बाई एन है, फिर एक बार और घुमा दिया तो कितना? 4 पाई बाई एन। ठीक। अब आप के बराबर फिर देखो, आपने सबसे पहले 0 रखा, 0 का मतलब कोई रोटेशन नहीं, 1 रखा मतलब केवल कितना हुआ? थीटा। फिर 2 रखा मतलब कितना घुमाया? 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 पाई बाई एन। 3 रखोगे तो 3 दूना 6, 6 पाई बाई एन। बढ़ रहे हैं इस तरीके से। इसी बात को लिखना, k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1। एनी रोटेशन, एनी रोटेशन। अच्छा एक और बात सुनो, जितनी बार हम, जैसे हमने ट्राइंगल को 120 घुमाया तो उसी ट्राइंगल पर फिक्स हो गया वापस कि नहीं? 240 घुमाया फिर उसी ट्राइंगल पर फिक्स हुआ। वर्टिसेस बदल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्या मेरा फिगर वापस वहीं फिक्स हो गया कि नहीं फिक्स हो गया? तो इसका मतलब जितनी बार आप इसको के थीटा रोटेट कराओगे जितनी बार, उतनी बार ये फिगर वापस पुरानी जगह पर फिक्स हो जाएगा कि नहीं? इसी बात को लिखना, एनी रोटेशन बाई के थीटा। जब भी आप इसको के थीटा रोटेट कराते हो, बाई के थीटा कैरीज लाता है, कैरीज दिस एनगॉन, दिस एनगॉन, वो इस एनगॉन को लेकर के आता है, कैरीज दिस एनगॉन, यहां लिख रहे हैं दिस एनगॉन बैक, वापस लेकर आता है, बैक टू इटसेल्फ, खुद इसी पर, बैक टू इटसेल्फ। ये गवाही है कि अगर आप एंगल के थीटा चलते हो तो ही वापस लौट करके आएगा, अदरवाइज ये पुराने फिगर पर फिट नहीं होगा। एंड 10, और इसलिए एंड 10 it is an element of, it is an element of
किसका एलिमेंट होगा? Dn का, और इसलिए ये Dn का एक एलिमेंट होगा। नोट कर लो, पल्ले पड़ रहा है। ये पहला आपका हुआ, जो पहला आपके पास सिमेट्री होगी वो कौन होगी? रोटेशनल सिमेट्री होगी, ठीक। सेकंड में लिखना, मिटा दे। सेकंड इससे नहीं समझाया जा सकता, सेकंड हम पर्टिकुलर से ही समझाएंगे। रिफ्लेक्शन वाले में, अब रिफ्लेक्शन अलग अलग टाइप के हो रहे हैं ना, तुम एक चीज गौर करना, रिफ्लेक्शन में जब आपने किया तो जरा तुम दो चीजों को साइड बाय साइड रखो। सबसे पहले हम इस तरफ स्क्वायर को देखते हैं, ठीक, और इस तरफ हम ट्राइंगल को देखते हैं। ये बताओ, जब स्क्वायर में इसमें रिफ्लेक्शनल लिया तो जो दोनों अपोजिट साइड थी उनके मिड पॉइंट से गई पहली रिफ्लेक्शन लाइन, और फिर कहां से गई? दोनों अपोजिट साइड के मिड से गई। फिर कहां से गई? दोनों आमने सामने वाले वर्टेक्स से गुजरी, और फिर दोनों आमने सामने वाले वर्टेक्स। हाँ या ना? लेकिन जब आप उसमें रिफ्लेक्शन लेना चालू किए तो केवल एक वर्टेक्स और सामने वाले के मिड पॉइंट से, एक वर्टेक्स और सामने वाले के मिड से, एक वर्टेक्स और सामने वाले के मिड से, और तीनों एक सेंटर पर आकर के इंटरसेक्ट। यही हो रहा है। इसमें कितनी साइड हैं? 3, ऑड है, ऑड। इसमें कितने हैं? इवन है। 4 साइड, इसके इवन और उसके कैसे हुए? ऑड। क्लियर हुआ? अब इसी बात पे चल रहे हैं। क्या हुआ अनस, कुछ कंफ्यूजन? लिखना, दियर आर सेकंड, इसमें लिखना नहीं, दियर आर नहीं, दियर आर लिखें, दीज आर लिखें, दीज आर, देयर आर। संख्या लिखनी होती तो देयर आर लिखते। हाँ, नंबर नहीं लिखना है। दीज आर लिखो, दीज आर, अरे अंग्रेजी भ्रष्ट है मेरी। दीज आर एफ के रिफ्लेक्शंस, एफ के रिफ्लेक्शंस, गजब अंग्रेजी है। दीज आर एफ के रिफ्लेक्शंस इन या और फ्लिप, इन और फ्लिप about the n line of, about the n line of symmetries, n line of symmetries, symmetries, n line of symmetry करना, केवल symmetry, l के, और फिर k आपका कितना होगा? 0, 1, 2 up to so on n minus 1. These are fk reflections in the n line of symmetry lk. इन या और फ्लिप अबाउट, या तो उन्हीं लाइन के अबाउट वो फ्लिप कर रहा होगा, ठीक, और या तो उन्हीं लाइन के अबाउट वो सिमेट्री ले रहा होगा। एक और एलके लाइन को हम हर बार किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एलके से। जैसे हमने ट्राइंगल में कितना किया था? सबसे पहले L0, ठीक, जहां से अपने को क्या मिला? F0, फिर B से होकर के जाने वाला L1, और फिर C से होकर के जाने वाला L2। और उसमें था, चूंकि स्क्वायर की बात थी, तो स्क्वायर में हम लोग किससे किए थे? हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल, डायगोनली, मेन डायगोनल और नॉन मेन डायगोनल, ये 4 लिए हुए थे। इसके बाद फिर अगला लिखना, व्हेन n इज ऑड, या अब इन लाइन की बात करते हैं, ये लाइन कैसी होंगी? लाइन चेंज करके लिखना, दीज लाइन्स आर एज फॉलोज, एज फॉलोज, एज फॉलोज। ये लाइन इस तरीके से होंगी जैसे लिखा जा रहा है। अगर साइड की संख्या ऑड हुई तो लाइन कैसी होंगी, अगर साइड की संख्या इवन हुई तो ये लाइंस कैसी होंगी, इन्हीं की चर्चा है। सबसे पहला लिखना इसमें, व्हेन n इज ऑड, जब n क्या होगा? ऑड, मतलब साइड्स की संख्या कैसी होगी? ऑड होगी। l के पासेस, l के यानी लाइंस गुजरेंगी, पासेस, l के पासेस थ्रू, l के पासेस थ्रू द सेंटर कैपिटल O, द सेंटर कैपिटल O। दिमाग में यही फिगर चलना चाहिए।
साइड कितनी है, ऑड। तो जब आप लाइंस की बात कर रहे थे तो ये सारी की सारी लाइंस कहां से गुजर रही थी, सेंटर। सेंटर कौन था, कैपिटल ओ। व्हेन एन इज ऑड, एल के पासेस थ्रू द सेंटर कैपिटल ओ एंड मेक्स एन एंगल एंड मेक्स एन एंगल, और ये एक एंगल बना रही थी, मेक्स एन एंगल के इंटू 2π/n, किसके साथ, विद द एक्स एक्सेस, विद द एक्स एक्सेस। और ये बताओ हम लोग अपने फिगर में एक्स एक्सेस क्या OA2 माने हैं कि नहीं, विच मेक्स एन एंगल दिस विच पासेस थ्रू, इतना लिख लो तो, विच पासेस थ्रू अ वर्टेक्स, which passes through a vertex, ट्राइंगल देख करके बोलो, एक बार वर्टेक्स से गुजर रही है और एक जस्ट सामने मौजूद वाली साइड के मिड पॉइंट से गुजर रही है। और सोचो हर बार, जैसे इनिशियल लाइन जब हमने कहा था ये हमारी एक्स एक्सिस है, फिगर हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था, ये एक्स एक्सिस था। तो जब हमने पहली बार का रिफ्लेक्शन लिया ये, तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रही थी, 120 बना रही थी, ठीक। और उसके बाद जब इनकी बात की तो ये कितना बना रही थी, ये पूरा 240। तो जितने पे रोटेट करा रहे थे क्या वही एंगल निकल करके लाइन के भी आ रहे थे। तो शुरुआत में ही मैंने एंगल लिख दिया है, एंगल कितना होगा, k इंटू 2π/n, यानी k थीटा था, तो वही k थीटा तो लाइन भी बनाएंगी, और जब वही k थीटा एंगल लाइन बनाएंगी तो लाइन कैसी हो रही है, मेक्स एन एंगल k थीटा, वो इस एंगल को बनाती हैं विद द एक्स एक्सिस के साथ, जिसको हम लोगों ने O2 कहा है, विच पासेस थ्रू अ वर्टेक्स, जो एक सिरे से गुजरेंगे और ठीक सामने मौजूद जो आपका साइड होगा उसके मिड पॉइंट को चिरते हुए निकल जाएंगे। क्लियर हुआ, लिखना, विच पासेस थ्रू अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट, ये आएगा सबसे नीचे वाला, एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड वेयर, जहां पर k की वैल्यू वही रहेगी, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन कितना n-1, जहां k आपका 0 से लेकर के कहां तक होगा, n-1 तक। अब बारी जब n इवन होगा तब क्या होगा, ये लिख दिया ना, तो अब पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन जो कुछ भी होगा सब में हम जान जाएंगे कि मेरी लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो हैं वो गुजरेंगी कहां से, क्योंकि रोटेशन तो समझ में आ जाता है, लाइन कहां कहां से गुजरेंगी उसका नियम यही। क्लियर हुआ, मिटाए पूरा। कल का टाइम याद रहेगा कितना, आना GIC में लड्डू बट रहा होगा, उधर से लड्डू लेते आना। कौन, अब हमको GIC वाले नहीं पूछेंगे, हम बड़े हो गए, जी नहीं बड़े नहीं बुढ़े हो गए, GIC वाले कहेंगे तुम बुढ़ा गए अब काहे आए हो। कौन सा, हाँ कहते हैं हम आपके एक्स स्टूडेंट है ना, तो हो चुका, फिर जितनी इज्जत देनी है दे चुके। पुराने टीचर नहीं रहे यार ना, पुराने टीचर होते तो इज्जत मिलती। पुराने टीचर वो थे सुरेश चंद्र पाठक सर थे, सत्यनारायण यादव सर थे, ये लोग जानते थे हम गणपत साहब पढ़ा रहे हैं, तो जब जाते थे तो बड़े प्रेम से, मेरा काम बड़े आसानी से होता था GIC में, एक दो लोगों का जिसका भी काम लेकर के गए बताए तुरंत का तुरंत हो गया था। मेरा भी कुछ काम था, किसी उसी का कुछ मामला था, कुछ गड़बड़ाया था मेरा। नहीं नहीं वो नहीं, वो उसकी चर्चा ना करो, वो ना साइलेंट मोड वाली TC थी, उसकी बात नहीं, कुछ और था। मेरा नाम गलत हुआ था, वो मुझको बहुत बाद में पता चला, मेरा नहीं, पापा का नाम गलत हो गया था, स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उसके लिए गए हुए थे, जैसे बताए ना सर गणपत सहाय में पढ़ा रहे हैं इस समय, तुरंत अरे बेटा आओ आओ, तुम जैसे विद्यार्थी ही तो नाम रोशन करते हैं, ये है वो है अपना सब, तुरंत कुर्सी उर्सी मिल गई बैठने के लिए। उसके बाद फिर दौड़ दौड़ मेरा काम हुआ आराम से। यही हाल किनाई में हुआ था मेरे साथ, किनाई में भी गए हुए थे, वहां भी जैसे इंट्रो दिए, उस समय इतना थोड़ी ना बम की पड़ी हुई थी,
जैसे इंट्रो दी है, 2 साल के बाद की बात है, ये तकरीबन है 2015 की बात है, इंट्रो दी है, तुरंत काम हो गया फटाफट। बस ऐसे ही था। अभी कुछ नहीं पूछेगा, अभी पुराने टीचर सारे चले गए, कोई बचा नहीं। सत्यनारायण यादव सर रिटायर हो गए, सुरेश चंद्र पाठक सर शायद वो भी रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद फिर बसंत पाठक सर थे, वो भी शायद रिटायर हो गए हैं। सारे सारे राजमातम यादव सर थे, वो कहीं प्रिंसिपल होकर के चले गए। संजय भारती सर थे, वो बनारस में प्रिंसिपल हो गए। और उसके बाद फिर महेंद्र पांडे सर थे, वो भी कहीं पे प्रिंसिपल हो गए, गौरीगंज में कहीं पर, पता नहीं, शायद गौरीगंज में हुए हैं, लेकिन उनका तो पता है बनारस में। हाँ, नहीं, पता करके रखे हुए हैं कौन कौन टीचर कहाँ कहाँ गए हैं, क्या पता काम लग जाए। लिखना। सोचो, इतने नालायक हैं, अपने टीचर को खाली काम पढ़ने पर याद कर रहे हैं। क्या कहोगे, कलयुगी हैं। वेन एन इज इवन, वेन एन इज इवन, कलयुगी अध्यापक है, नहीं, कलयुगी अध्यापक है, कलयुगी छात्र है। इवन द लाइन ऑफ सिमेट्री, द लाइन ऑफ सिमेट्री the line of symmetry are of two types, are of two types। दिमाग में फिगर गूंजा, टू टाइप्स, नहीं गूंजा। एन इवन है, 4 साइड है मेरे पास, तो सोचो कितने टाइप के हुए, 2 टाइप के। एक बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब ऐसा जो आमने सामने वाली साइड को मिड से चीरते हुए निकल रहा है, एक टाइप ये हो गया। और दूसरा टाइप जो वर्टेक्स को चीरते हुए निकल रहा है और आमने सामने वाले वर्टेक्स को चीर रहा है। अच्छा, पेंटागन का बना करके दिखाएं, पेंटागन पे देखना। हेक्सागन बना देंगे। तुम क्या समझे हो मुझको, आई एम एक्सपीरियंस। हाँ, ऑड ऑड की चर्चा कर रहे हैं कि अभी ऑड ऑड की चर्चा कर चुके हैं, इवन की करने जा रहे हैं, उसी के जस्ट बगल में इसको बनाएंगे। उसमें एक ही टाइप का मिलेगा, उसमें एक ही टाइप का मिलेगा, किसमें, ऑड वाले में। और इवन वाले में देखना हेक्सागन। आप सिमेट्री खोजना हेक्सागन में। क्या सिर्फ वर्टेक्स से होकर के गुजरी कि नहीं, सिर्फ वर्टेक्स से। अच्छा, इसके बाद फिर ये होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, और बोलो। और किस तरह से, किससे, लाइन के, नहीं समझे तुम्हारी बात हम। अच्छा, ये यहां से, इस तरीके से, यहां से वर्टेक्स से, वर्टेक्स से कहां गुजारोगे इसको, ए, तुम कह रहे हो ए, ये यहां से, ऐसे वाला ना, वर्टेक्स टू वर्टेक्स। तुमको ये विजुलाइज लेकिन जरूर होना चाहिए, ऐसे विजुलाइजेशन में ये पावर होनी चाहिए कि क्या सचमुच ऐसा होगा कि ये फिगर एग्जैक्टली यहीं पर मैप होगा। रिफ्लेक्शन मांग रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रोटेशन नहीं मांग रहे हैं, रोटेशन हो चुका। क्या सचमुच ये फिगर यहीं पर मैप करेगा और ये वाला यहीं पर मैप करेगा, तो अगला वाला कौन होगा, ये अगला वाला कौन होगा, कौन सा, 45 डिग्री एंगल पर। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं, अब इधर लिख रहे हैं, देखते हैं क्या सचमुच ये रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेन सिखाना यही है कि जब हमारी साइड इवन होगी तो हर बार हमारे पास 2 तरह की लाइन मौजूद होगी, एक जो एकदम साइड को चीरते चीरते जा रही हैं और एक जो वर्टेक्स से होकर के जा रही हैं। ठीक, लैंग्वेज लिख लेते हैं तो फिर इसको बना रहे हैं, वापस बनाएंगे इसको, टेंशन ना लेना इसकी। चलो, लिखने की शुरुआत करना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन। सबसे पहले लिखना वन टाइप, वन टाइप्स, वन टाइप्स पासिंग थ्रू, वन टाइप्स पासिंग थ्रू, जो इसमें से एक टाइप होगा वो गुजरेगा, वन टाइप्स पासिंग थ्रू टू अपोजिट वर्टेक्स, टू अपोजिट, टू अपोजिट वर्टिसेस, टू अपोजिट वर्टिसेस, वर्टिसेस। ठीक, दीज आर, और इनकी संख्या कितनी होगी वो भी जान लो, दीज आर। ये बताओ जरा, वो स्क्वायर शेप याद करना, स्क्वायर शेप में क्या साइड थी, 4 साइड थी, और 2 वर्टेक्स भी कितने हुए आपके, 4।
तो आपके दो अपोजिट वर्टेक्स से गुजरने वाली एक लाइन, दो से गुजरने वाली एक, एग्जैक्टली कितनी लाइन हुई? दो, यानी कि एक्चुअल में 4 डिवाइडेड बाई 2 हुई। तो अगर आपके पास टोटल n वर्टेक्स है तो आपको दो दो का पेयर करके गुजारना है, तो इसका मतलब ऐसी लाइंस की संख्या कितनी होगी? n बाई 2 होगी। क्लियर हुआ? लिखना इसी में, दीज आर n बाई 2 इन नंबर्स, n बाई 2 इन नंबर्स, संख्या बल में ये केवल और केवल कितनी होंगी? n बाई 2। एंड अदर टाइप, जो दूसरा टाइप होगा, एंड अदर टाइप आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द परपेंडिकुलर bisectors of two opposite sides, two opposite sides। फिर समझना, एक तो वो हो रही हैं जो जस्ट दो अपोजिट वर्टेक्स से गुजर रही हैं, ठीक, और दूसरी कौन सी? अदर टाइप्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा करने वाला, ऑफ टू अपोजिट साइड। फिर वही स्क्वायर याद करना, स्क्वायर की दुनिया में हम लोग क्या किए थे? ये आधा आधा कर दिया इसने कि नहीं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी अगली वाली, फिर ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर निकल करके आई। क्लियर हुआ? लिखना, टू अपोजिट साइड्स ब्रैकेट में। अच्छा, इनकी भी संख्या कितनी है? n बाई 2। इसकी भी संख्या कितनी हो गई? n बाई 2। लिखना ब्रैकेट के अंदर में, दीज आर आल्सो n बाई 2 इन नंबर्स ब्रैकेट क्लोज। इन दिस केस, ऐसे मामलों में, इन दिस केस एल के मेक एन एंगल, ये लाइन जो है ये कौन सा एंगल बनाएंगे? मेक एन एंगल के इंटू पाई बाई एन, और ऐसे में जो लाइंस हैं वो एंगल कितना बनाएंगी? के इंटू पाई बाई एन, ना कि के इंटू 2 पाई बाई एन। और यहां पर लिख देना के की वैल्यू फिर से, के वेरी 0 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1। अच्छा, ये एंगल कोई मेरे को बताएगा किससे बनेगा? ये एंगल किस लाइन से बनेगा? यक्स एक्सेस। यक्स एक्सेस क्या माने? ओ ए टू, तो लिख दो विद ओ ए टू। हैंग कर गया दिमाग? क्या हुआ? कौन सा? हाँ, फिर गड़बड़ाए, 2 पाई कैसे होगा? अब आपके पास दो तरह की लाइन आ रही है, रोटेशन में वो घूम रहा था, तो हम रोटेशन नहीं, हम क्या ले रहे हैं? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शंस में लाइन कैसी गुजर रही हैं? दो अपोजिट वर्टेक्स, फिर दो सीधे सीधे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एंगल बांट दिया कि नहीं बांट दिया? और एंगल बांट दिया तो अब एंगल कितने का रहेगा? के इंटू सिर्फ पाई बाई एन का रहेगा। क्लियर हुआ? तुम जहां सोच रहे हो 2 पाई बाई एन ना, वो इसमें सोच रहे हो रोटेट कराने वाले में। अब रोटेशन नहीं, अब किसकी बात हो रही है? रिफ्लेक्शन की। खच्चर वाली थ्योरी लिख दी है, ठीक। अब ये सब मेरे को करने की जरूरत नहीं है, अपने पास जो फिगर रहेंगे वो हम लोग ऑलरेडी बना बना करके देख सकते हैं, इतनी ज्यादा टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, ठीक। एक नोट लगाना अगर ये सब हो जाए तो। हो प्रभु, IRT जैन, PDF PDF हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक पिक्चर। ऐसे 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। हाँ, क्या हुआ? नहीं, पहले छोड़ेंगे, टेंशन ना लो, हमको पता है तुम्हारी एक्टिवा में एक दिक्कत है। हाँ, ओकिनावा ये क्या है? एक्टिवा का नाम ओकिनावा? एक्टिवा नहीं, अरे यार वो कॉमन था, कुछ चीजें ऐसी होती है ना वो हमेशा आदमी के
खून में बस जाती है। तो अब एक्टिवा इंडियन के खून में बस चुकी है, वो कहते हैं एक्टिवा। शुरू में एटर्नो आई थी, तो एटर्नो से होते 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 एक्टिवा तक का सफर तय हुआ। अब बहुत एक्टिवा चल गई तो जुबान पे एक्टिवा ही रहती है, स्कूटी कह सकते हैं। बस यही नोट लिखा करके छोड़ देंगे। बिल्कुल, मार्केट से सामान वामान खरीद करके जाना, इतना टाइम रहेगा। बोले लिखना, मैनी ऑब्जेक्ट, मैनी ऑब्जेक्ट। बस इसी के बाद छोड़ रहे हैं, टेंशन ना लो। हम भी जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने, आजकल वही सब काम कर रहे हैं। मैनी ऑब्जेक्ट एंड फिगर्स, मैनी ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री। मैनी ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर, मैनी ऑब्जेक्ट्स लिख दे रहे हैं फटाफट, एंड फिगर्स, फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्रीज, रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, कॉमा करके लिखना, या नहीं बट नॉट, या नहीं बट नॉट रिफ्लेक्टिव, बट नॉट रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, बट नॉट रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, एंड मैनी अदर, एंड मैनी अदर, एंड मैनी अदर हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, reflective symmetry, reflective symmetry, but not rotational, but not rotational, but not rotational। ठीक, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रोटेशनल सिमेट्री रखेंगे, रिफ्लेक्शनल रखेंगे, और रिफ्लेक्शनल रखेंगे तो रोटेशनल रहेगी। एग्जाम्पल में लिख लेना एक, तो बस काम खत्म है। या तुम लोग एग्जाम्पल खोज करके बताना, ठीक है? तुम लोग बताना खोज करके कौन से होंगे जो रोटेशनल रखेंगे रिफ्लेक्शनल नहीं, और रिफ्लेक्शनल रखेंगे रोटेशनल नहीं। ठीक, बस इसी पर रोक दो इसको। आज की कहानी यहीं पर समाप्त।